तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मैं दयाल सर आज आप लोग के बीच में वीवीआई सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल था उसका आज प्रश्न मतलब कि कहने का मतलब क्लास नंबर 3 है, पार्ट 3 है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो ये बिहार बोर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। हो सकता है सवाल इस तरह से पूछा जाए तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लें। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योगफल कितना है? 42 है। इसके 10वें पद तथा 30वें पद का अनुपात 1:3 है। इसके समानांतर श्रेणी का प्रथम पद निकालना है, मतलब कि ए ज्ञात करना है। तो चलिए आइए हम यहां पर देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्या दिया हुआ यहां पर है। कहता है कि A6 बराबर आपका 42 है और कहता है कि पद दिया हुआ है 10वें पद मतलब T10 अनुपात T30 बराबर 1:3 ए दिया हुआ है। तो निकालना हमको है, ए का मान निकालना है, प्रथम पद आपको यहां से ज्ञात करना है। तो क्यों ना हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। T10 बटा T30 बराबर 1/3 तो हो जाएगा a प्लस 10-1 इंटू डी बटा में a प्लस 30-1 इंटू डी बराबर 1/3 है। अब क्या करना है मेरे दोस्त, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर, लेकिन एक लाइन पहले और लिख ले। तो a प्लस 9d बटा में a प्लस यहां पर ही है कितना 29d बराबर 1/3। अब इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखिएगा। 3a प्लस 9d बराबर a प्लस 29d। मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से देखेंगे, गुना करेंगे इसको तो 3a प्लस 27d बराबर a प्लस 29d। अब इसको ई पटी लेकर आते हैं तो 3a माइनस a बराबर 29d माइनस 27d। ठीक है भाई, यहां पर ध्यान देना है। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2a बराबर 2d, मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो a बराबर आपके सामने d आ गया। क्या है बाबू, a बराबर d आया है। और यहां पर भी कुछ दिया होता है शुरू में, S6 बराबर 42 मतलब 42 यहां पर दिया गया है। तो ये हो जाएगा 6/2 2a और 6-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होगा मेरे दोस्त। अब जरा ध्यान से देखना है, 6 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 7 बार में ये होगा। कितने बार में होगा? 7 बार में। 2 इधर गुना लिया करेंगे तो 7 दूनी 14, 2a घटेगा तो 5, डी के जगह पर लिख सकते हैं a, और यहां पर 7 गुने हो जाएगा 2। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7a, 7 गुने यहां पर लिखेंगे 2, 7 से 7 कट जाएगा तो a बराबर जो आपके सामने रिजल्ट आकर आएगा वो आ जाएगा 2। तो यही आपका कह रहा था कि प्रथम पद कितना होगा मेरे दोस्त। तो प्रथम पद आपका जो निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है? 2 निकल कर आया है। यही आपका आंसर है। अगर ये पूरी तरह आपको अगर समझ में अगर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बतलाइएगा कि आपको समझ में आ चुका है, ताकि साथ साथ बतलाइएगा, तभी हमको समझ में आया कि हाँ ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, कहता है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम 6 पदों का योगफल 42 है और इसके 10वें तथा 30वें पदों का अनुपात आपका 1:3 दिया हुआ है। तो एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात किए हैं। तो दिया हुआ था S6 बराबर 42 और T10 अनुपात T30 इक्वल टू 1:3 है। जब इसको इस तरह से बदले फिर उसका TN का फॉर्मूला लगाने के बाद कैलकुलेशन किए, फिर इसके साथ आपके सामने ये है, घटेगा तो आ जाएगा 9d, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 29d, इसको इधर गुना किए, इसको इधर गुना किए, यहां से कैलकुलेशन किए तो a बराबर कितना आ गया d। अब इसको यहाँ पर S6 बराबर दिया हुआ था आपका 42, तो 6/2 2a 6-1 इंटू डी। अब 6 से काटेंगे 42 को तो 7 बार में कटेगा, 2 के दलिया गुना किए
2a, डी के जगह पर लिख सकते हैं a, हमने यहाँ पर इसको वैल्यू रखा, उसका सॉल्यूशन करने बाद निकाले तो a बराबर कितना आ गया बाबू, तो 2 आ गया। अब 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल है k के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरणों के युग्म के अनगिनत हल होंगे। ठीक है, यह दिया हुआ है 10x प्लस 5y k माइनस 5 इक्वल टू 0 और 20x प्लस 10y माइनस k इक्वल टू 0। यही सवाल है दोस्तों। अब जरा इसको ध्यान से देखेंगे, सवाल क्या है इसको जरा देखना है, समझना है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। k के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरणों के युग्म के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होने के लिए आपको शर्त भी पढ़ाया गया होगा। अनगिनत हल के लिए आपको शर्त भी पढ़ाया जा चुका होगा। तो अनगिनत हल के लिए फॉर्मूला है a बटा डी बराबर b बटा e बराबर c बटा f। कुछ इस प्रकार से करने के लिए बतलाया गया था। हम यहाँ पे लिख देते हैं ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0 और dx प्लस ई वाई प्लस f इक्वल टू 0। तो a बटा डी अनगिनत हल के लिए, b बटा e और c बटा f, इस तरह से कर कर पढ़ाया गया होगा। चाहे तो a1 बटा a1 प्लस b1 ऐसे करके आपको बतलाया गया होगा। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये किसके लिए था बाबू, तो अनगिनत हल इसको हम लोग बोलते हैं। अनगिनत हल रहेगा उसके लिए। तो चलिए हम यहाँ पर जो समीकरण दिया है उसके हिसाब से रखते हैं। तो 10x प्लस 5y माइनस के और ब्रैकेट में है 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पर 20x प्लस 10y और यहाँ पर k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर 10 बटा 20 बराबर 5 बटा 10 बराबर माइनस के 5 बटा कितना हो जाएगा माइनस के। ठीक है, यही फॉर्मूला के अनुसार हम आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं। अब इसको कट करेंगे तो देखेंगे कि 1 बटा 2 यहाँ पर भी है, इसको कट करेंगे तो 1 बटा 2 यहाँ पर भी है और इसको के माइनस से माइनस कट करेंगे तो k माइनस 5 बटा के। तब ये दोनों का बराबर अगर ले लेंगे तो 1 बटा 2 इक्वल टू k माइनस 5 बटा के। अब इसको इधर गुना करेंगे तो k इक्वल टू 2 k माइनस 5। अब इसको गुना करेंगे हम दोस्त तो यहाँ पर आपके सामने दिखेगा कि k इक्वल टू 2k माइनस 5 दूनी 10। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो 10 प्लस में हो जाएगा और 2k माइनस k इसको इधर ले चल जाएंगे तो 10 इक्वल टू k। तो k का जो वैल्यू निकल कर आया है मेरे बाबू वो 10 निकल कर आया है। k का वैल्यू क्या निकल कर आया है, 10 निकल कर आया। यही सवाल आपका था कि आपका ये समीकरण दिया गया है तो इसमें से अनगिनत हल बोल दिया गया है तो k का मान क्या होगा। तो 20 बटा 10 बराबर 5 बटा 10 और माइनस के माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा के। माइनस में लिख दिए, माइनस माइनस से कट गया, ये सब कटेगा तो 1/2 बराबर 1/2 है और के माइनस 5 बटा के है। जब ये दोनों को बराबर किए हैं तो आपके सामने k का वैल्यू कितना निकल कर आया है, तो 10 निकल कर आया है। अगर ये समझ में आ गया हो तो अपने जल्दी अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि ये सवाल हो सकता है, इस तरह का सवाल अगर आए तो छूटना नहीं चाहिए। हम सेम सवाल कर नहीं सकते हैं
लेकिन इस तरह का सवाल आपको आ सकता है। चलिए अब उसके बाद तीसरा नंबर सवाल, पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए समीकरण 3x² 5x प्लस पी इजकल टू 0 के मूल समान होंगे। मूल समान होंगे। चलो मेरे दोस्तों, अब इसको थोड़ा ध्यान से, इसको भी सवाल को देखना है कि सवाल पूछा क्या गया है, जो देखेंगे और समझेंगे। P के किस मान के लिए, P के किस मान के लिए 3x² माइनस 5x प्लस P के मूल समान होंगे, यही सवाल है। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं, हल करेंगे। 3x² माइनस 5x प्लस पी बराबर 0। समझिएगा, यहां ध्यान से देखते रहिएगा बोर्ड पर, ताकि कोई भी सवाल प्रॉब्लम ना हो। लिख रहे हैं अब इसको आगे, 3x² जो आपका यहां पर लिखा गया है, इसको ऐसे रहने देते हैं। कहते मूल समान होंगे, तो a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर p है। ये पहले ही से बोलता है मूल समान है, तो मतलब d बराबर 0। फॉर्मूला हो जाएगा d का b² माइनस 4ac बराबर 0। तो बाबू रे, अब थोड़ा यहाँ ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि b का यहाँ पर लिखा है -5 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 गुने a का मान 3 है और c का मान p इजकल टू 0। तो बाबू -5 का जो स्क्वायर होगा यहाँ पर हो जाएगा 25, और इसको करेंगे तो 4 12 p इजकल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12p। ठीक है, अब इसको इधर लेकर चलाएंगे तो 25/12 इजकल टू p। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि p इजकल टू जो आंसर निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, 25/12 निकल कर आया। अगर पॉइंट में देना चाहे तो पॉइंट में लिख सकते हैं, और जैसे लिखना चाहते हैं उस तरह से भी लिख सकते हैं। यही p का आपका वैल्यू निकल कर आया। मूल क्या बोला था, समान बोला था, तो d इजकल टू कितना हो जाएगा 0। अब उसके बाद अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल यहीं पर हम चौथा नंबर कर देते हैं आपके सामने। बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर देखना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गया है बात यहां पर। तो सिंपल से यहां पर लिखते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी। दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है। पॉइंट ए का दिया गया है 0 0 और एक पॉइंट बी का दिया गया है 36 गुने कितना, 36 कितना है 15। अगर जब 0 0 आ जाता है तो मूल बिंदु का कहानी आ गया, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं x² प्लस y² पर अंडर रूट। लेकिन हम यहाँ पर बनाएंगे पूर्ण रूप से। देखिएगा, ए का जो नियामक दिया हुआ है 0, 0 और बी का जो नियामक दिया गया है वो है 36, कितना है तो 15 है। तो बाबू x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 36 और y2 बराबर यहां पर 15 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 माइनस x2 का स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर पर अंडर रूट। यही फॉर्मूला है दोस्त, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। x1 का मान तो 0 है, लेकिन x2 का मान 36 है। y1 का मान 0 है, लेकिन y2 का मान आपका 15 दिया गया है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो -36 आएगा, -15 आएगा। 36 का स्क्वायर यहाँ पर आता है 1296 और इसका आता है 225। जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो आपके सामने आ जाएगा 1 और 9 2 11, 11 1 12 और ये हो जाएगा 2 2 4 1 5, 1521 आता है। और 1521 का जो वर्गमूल होता है वो कितना निकल कर आएगा बाबू? तो 39 आता है। कितना आता है? 39 आता है। ये हो गया आपका आंसर। कितना आ गया बाबू? 39 आ गया। कोई अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। ये सवाल आपको में दिक्कत है, समझने में दिक्कत आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन आपके लाए हैं ऑब्जेक्टिव नहीं की तरह भी है और 2-2 नंबर का सवाल की तरह भी है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऑब्जेक्टिव जैसा बना सकते हैं, सब्जेक्टिव पूछे तो सब्जेक्टिव जैसा। लेकिन हम आपको इतना विश्वास दिला देना चाहते हैं जो भी आपको सवाल बताया जा रहा है वो VVI सवाल है, इसको पूर्ण रूप से आप कंप्लीट कर कर रखेंगे। चलते हैं आप सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 में क्या है? सवाल नंबर 5, दिखाएं कि A1, A2, A3, डॉट 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 AN एक समांतर श्रेणी है। एक समांतर श्रेणी है जहां AN बराबर 3 + 4n द्वारा परिभाषित है, साथ ही 15 पदों का योगफल निकालें। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको ध्यान से हमको यहां पर देखना है सवाल कैसा है जो। चलिए देखते हैं। कहता दिखाएं कि A1, A2, A3, डॉट 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 AN एक समांतर श्रेणी में है जहां की AN बराबर कितना दिया हुआ है? 3 + 4n है। तो इसको 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आइए दम आराम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, दिया हुआ है कि AN बराबर 3 + 4n। AN बराबर कितना है? 3 + 4n दिया गया है। तो n = 1, 2, 3, 4, डॉट 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 यहां पर रखते हैं। तो सबसे पहले 1 रखेंगे तो 3, 4 गुने 1 तो 3 + 4 = आएगा आपका 7। ये मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपका यहां पर क्या निकल कर आया है? जब इसको कैलकुलेशन किए हैं तो कितना निकल कर आया है बाबू? तो 7 आया है। अब A2 बराबर तो 3, 4 गुने 2 मतलब 3 + 8 = 11। अब यहां पर A3 तो 3 4 गुने 3 ये आ जाएगा 3 + 12 = कितना हो गया बाबू? 15 आ गया। अब A4 निकालेंगे तो 3 + 4 गुने 4, अब 3 + 16 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। अभी टोटल आते हैं, इसको कैलकुलेशन ऐसे आगे तक भी चलेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 7, 11, फिर उसका 15, फिर उसका कितना है 19,
डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ए बराबर आपके सामने कितना है बाबू, तो 7 है। ए बराबर कितना है, तो 7 है। डी बराबर, जब 11 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और आपको निकालने के लिए यहां पर कह रहा था 15 पदों, तो मतलब एन बराबर कितना है बाबू, 15 है। तो एस एन का जो फॉर्मूला है एन बटा 2, 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, यही है। तो s कितना लिखेंगे बाबू, 15, 15 बटा 2, 2a का मान बताया जाए तो a का मान कितना है बाबू, तो 7 है। और यहां पर 15 माइनस 1 और d का मान दिया गया है 4। अब इसको रखेंगे तो 15 बटा 2, जब इसको करेंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। अभी 14 घटेगा तो 14 आ जाएगा, 14 को 4 से गुना करेंगे 56। अब टोटल इसको अगर जोड़ा जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, ये 70 हो जाएगा। जब कट करेंगे तो आ जाएगा 35। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये दोनों का जो कैलकुलेशन है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बतलाइएगा कि आपका आंसर निकल कर कितना आता है। तो सवाल नंबर 5 का जो था यही आपको निकालने के लिए कहता था, तो ये आपके सामने हम निकाल कर दिखलाए हैं। अगर ये पूर्ण रूप से अगर समझ में अगर आया हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों लोगों के पास भी शेयर कर सकते हैं। यही रहा आपका सवाल है। सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या है, जो सवाल नंबर 6, यदि त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः -5,7 और -4,5 और 4,5 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। मेरे प्यारे दोस्त, अब थोड़ा यहां ध्यान से देखिएगा और समझिएगा ये सवाल कैसा है और किस रूप में पूछा गया है। ठीक है, यही सवाल है। यदि त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक जो दिया गया है कितना है, -5,7 -4,5 4,5 और तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए यहां पर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है बाबू। तो ए का जो नियामक है वो -5,7 है, कॉमा बी का जो नियामक है -4,5 है, और सी का जो नियामक है 4,5 दिया गया है। यही सवाल है। तो x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर -4, y2 बराबर 5, x3 बराबर 4 और y3 बराबर 5 है। यही आपका इसका सवाल का, अब यहां पर इसको कैलकुलेशन कर हम दिखा रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, बाबू मेरे लाल यहां पर ध्यान देना, किसका फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 और x2 का बराबर x2 y3 माइनस y1 और यहां पर x3 y1 माइनस y2। यही है मेरे बाबू, यहां पर ध्यान से देखिएगा। 1/2 x1 का मान -5 है, y2 का मान 5, y3 का मान 5
और x2 का मान जो दिया गया है यहाँ पर -4 है। क्या है बाबू? -4 दिया गया है, तो -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। y3 का 5, y1 का मान है 7, x3 का वैल्यू 4, y3 का मान है, y1 का मान कितना दिया गया है? तो 7 है, y2 का मान है y2 का है 5, तो आपके सामने हम यहां पर लिखे हैं 1/2 -5 घटेगा 0 आएगा, -4 घटेगा -2 आएगा, 4 घटेगा तो 2 आएगा अब यहां पर ही। अब इसको क्या करना है? 1/2 0 हो जाएगा +8, ये भी हो जाएगा +8, तो यहां पर 1/2 8 8 16, जब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 8 वर्ग इकाई हम लोग बोलते हैं। जब भी यहां पर त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो आपका जब भी आएगा तो कोची में आएगा बाबू, स्क्वायर यूनिट में आएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं वर्ग इकाई कह सकते हैं। और जब भी निकल कर अगर निगेटिव भी आता है तो इसको हमको पॉजिटिव बताना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपको माइनस में भी दे दी, नहीं कि आपका -8 आगे निकल गया -8 में टिक लगा दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्षेत्रफल जब भी होता है तो आपका प्लस में होता है, निगेटिव कभी भी नहीं होता है, इतना कंफर्म रहिएगा। जो क्षेत्रफल हो गया, डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस है, क्षेत्रफल है, जिसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम लोग बोलते हैं, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? उसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहां पर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7, अब आते हैं एकदम वीवीआई सवाल है, आप लोग के लिए ही बनाया गया है खास कर सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए +1 इजकल टू tan स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। मेरे प्यारे दोस्त, यही सवाल है, तो इसको जरा आराम से हल करने वाले हम लोग हैं। इसको कैसे हल करेंगे, इसको अब जरा ध्यानपूर्वक यहां पर देखेंगे आप लोग सभी लोग। ठीक है मेरे दोस्त, LHS साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए +1, यही है मेरे दोस्त। साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए +1 है। अब चाहे तो इसको गुना कर दीजिए, नहीं तो एक उपाय लिख सकते हैं, इसको tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं +1। ये फॉर्मूला बनता है मेरे दोस्त सेक स्क्वायर ए का। किसका बनता है? सेक स्क्वायर ए का। अब इसको लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ए। इसको क्या लिख दिए? 1/cos स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा करने वाले हैं साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए गुने 1/साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए का होता है tan स्क्वायर ए, और नीचे में खाली रह जाएगा बाबू, तो साइन स्क्वायर ए रह जाएगा।
तो अब यहाँ पर मिलाकर अगर चेक कीजिएगा तो आंसर आपको पता चल गया होगा कि आंसर आपका कहाँ आया है। नब सिंपल सा की है, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए का टेन, टेन था प्लस वन का कितना हो गया सेक स्क्वायर ए, सेक को कॉस में बदले हैं, फिर कॉस को क्या साइन, फिर ऊपर से ऊपर नीचे साइन स्क्वायर से गुना किया, आपके सामने ये रहा आंसर। दम आपको क्वेश्चन देखना है और आराम से इसको सॉल्व कर कर बता देना है कि इसका आंसर कितना आया है। अब 8वां नंबर में, यदि ए बराबर साइन 38 डिग्री तो साइन 52 डिग्री का मान निकाले। मेरे प्यारे दोस्त, अब जरा यहां ध्यान से देखना कि क्या है दिया गया। दिया हुआ है ए बराबर साइन 38 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्त साइन 38 डिग्री। चलिए अब यहां पर निकालने के लिए जो कहा गया है वो साइन 52 डिग्री के बारे में बात हुआ है। कितना डिग्री के बारे में बात हुआ है बाबू? साइन 52 डिग्री के बारे में बात हुआ है। तो चलते हैं आगे सवाल की ओर देखते हैं। लिखते इसको, क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री? आराम से लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, घटेगा तो आ जाएगा 52, तो हो जाएगा कॉस 38 डिग्री। जब 38 है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 38 डिग्री पर ये अंडर रूट लिखेंगे तो 1 माइनस इसका साइन 38 का जो वैल्यू है वो ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए भी आंसर जो आपका है एकदम कंप्लीट होना चाहिए। अगर कहीं पर भी इसमें दिक्कत है तो बताइएगा। ये भी 1 नंबर से पूछ सकता है, 2 नंबर जैसा सवाल पूछ सकता है। तो हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके साथ 5 नंबर का भी सब मिला जुला कर बता रहे हैं दोस्तों। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा और कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो आप हमसे कमेंट कर कर जरूर पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 9। सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 बराबर कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको आप लोग पूर्ण रूप से ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त। ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको छूटना नहीं चाहिए। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये छूटकर नहीं आना चाहिए, चाहे कोई सा भी हाल हो। LHS सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, यही सवाल है दोस्त। जरा ध्यान से इसको देखिएगा, कैसे इसको हमको करना है, सॉल्यूशन कैसे लाना है जो। ठीक है मेरे दोस्त, प्यारे दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हम इसको 2 तरह के सवाल बताने का प्रयास करूंगा इसी तरह से। तो इसको लिखिएगा 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है दोस्त, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे। जब एलसीएम देंगे तो आपको देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा बटा कॉस थीटा, और यहां भी आएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। जब ये दोनों आपस में कटेंगे तो बचेगा, यहां पर निकल कर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां पर देख रहे होंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। इतना बराबर इतना भी लाने का सकता है, इतना बराबर इतना भी लाने का सकता है। चाहते तो हम डायरेक्ट इधर ना लाते, हम डायरेक्ट यहां से यहां लेकर चले आते, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहां से यहां भी दिखा रहे हैं, यहां से यहां से भी यहां दिखा रहे हैं। तो अब 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा,
इसको हर परमेयकरण करते हैं, जब प्लस रहेगा तो माइनस से गुना करेंगे, जब माइनस रहेगा तो प्लस से गुना करेंगे। ठीक है दोस्त, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, नीचे में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का जो स्क्वायर है यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यहां पर नीचे दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे दोस्त यही दिखेगा। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और जब इसका होल स्क्वायर रहेगा तो इसका हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो अब यहां मिलाकर, सॉरी टैन थीटा नहीं होगा, कॉट थीटा होगा। क्या आ जाएगा बाबू? कॉट थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि LHS से आपको RHS लाकर हम दिखलाए हैं। तो सवाल हम कुछ लिखेंगे इस पर, एकदम सेम सवाल लिखने वाले हैं। तो क्या रहेगा? सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1। तो हो सकता है ये सवाल में इस तरह से ना पूछकर आपको इस तरह से अगर पूछे तो इसके लिए आपको ये सवाल छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। चाहे कुछ भी हो, सवाल छोड़ना नहीं है। उसके बाद सवाल आ सकता है आपको कुछ इस प्रकार से, कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस 1। तो हो सकता है यहां पर आएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है इस तरह से पूछे, आपको बतलाए इस तरह से पूछ दे, इस तरह से, तो आप कैलकुलेशन में ऐसे ही करके ले जाइएगा। यहाँ सेक में था तो यहाँ पर कॉस में आया, जब यहाँ कोसेक में रहेगा तो यहाँ साइन में आएगा। कैलकुलेशन करके आराम से आप बना सकते हैं। ऊपर में माइनस है तो माइनस आएगा, अगर ऊपर में प्लस रहता तो प्लस वाला आता। एकदम सेम सवाल इसी तरह रहेगा, आप बना सकते हैं दोस्तों, एकदम आराम से आएगा। और इसके आगे ये कॉस में आया है, ये निकलकर साइन में आएगा यहाँ पर देखने के लिए। तो ये भी सवाल आपसे हल किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि 8वां नंबर सवाल भी जो है वो समझ में, सॉरी 9वां नंबर जो सवाल है समझ में आ गया होगा। इस पर 2 सवाल और दे दिए हैं बनाने के लिए, तो बनाते जाना है, तभी जाकर ये समझ में आते भी जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर। मान बताएं कॉस 45 बटा में सेक 30 कॉस 31। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा यहां ध्यान से देखना है। इस सवाल ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको छोड़ना नहीं है। तो इसको सॉल्व कर हम देखते हैं सवाल को। LHS, सॉरी LHS का तो इसमें बात ही नहीं है। हल करते हैं। कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। सेक कॉस 45 का 1 बटा रूट 2, इसका 2 बटा रूट 3 है, और इसका मात्र 2 है। तो मेरे दोस्त यहां से अगर 2 कॉमा अगर लेते हैं और एलसीएम इसको जब देते हैं तो 1 बटा रूट 2, और यहां से 2 कॉमा ले लेंगे तो 1 प्लस रूट 3 बटा रूट 3, और रूट 3 सीधे चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो आपको दिखेगा यहां पर 2 रूट 2 और रूट 3 प्लस 1। ठीक है दोस्त, अब इसको लिखेंगे रूट 3 2 रूट 2 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1, और यहां पर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। हर पर में करण करेंगे तो, और यहां पर लास्ट में गुना करेंगे रूट 2 बाई रूट 2, क्योंकि नीचे में रूट रहना नहीं चाहिए। चलिए रूट 3 को रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट 6 आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1 बटा में,
अब यहाँ पर √2 से √2 गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 2, एगो 2 पहले से था, गुना करें तो 2 आ गया। अब √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ऊपर में √6 है और √3 -1, नीचे आएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाता है। अब √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -1। अब कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो टोटल जो आएगा निकल कर, या 2 दूनी 4 हो गया और इसको घटाएंगे तो 2, मतलब कि कहने का मतलब √6 और √3 -1 बटा 8 है। अब मिलाकर ये भी देख सकते हैं कि आपका आंसर है या नहीं। ये VBI सवाल है मेरे दोस्तों। तो 10 तक आप लोग को जो सवाल बताया है, सारा के सारा इंपॉर्टेंट सवाल बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि 10 तक आपको पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं 11 नंबर सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल क्या है? सिद्ध करें कि tan 9 डिग्री और tan 27 डिग्री बराबर cot 63 डिग्री और cot 81 डिग्री, यही लाना है दोस्त। चलिए अब यहां पर देखते हैं, क्योंकि VBI सवाल हो सकता है ऑब्जेक्टिव का ये सवाल आ जाए, तो ऑब्जेक्टिव का सवाल है तो छोड़ना भी नहीं है, 2 नंबर में भी आ जाए तब वो नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखते हैं। LHS tan 9 और tan यहां पर 27, तो tan 9 - 81 डिग्री, tan 90 - 81 डिग्री, और यहां पर 90 माइनस हो जाएगा 63 डिग्री। तो घटाएं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा तो कितना हो जाएगा cot 18 और ये हो जाएगा cot 63। तो अब यहां पर लिख सकते हैं cot 63 डिग्री इंटू cot 81 डिग्री। यही आपका सामने हो गया, जब बाबू प्रूव्ड हो गया। तो इसको आप चेक कर सकते हैं फार्मूला मेथड से कि आपका फार्मूला मेथड था या नहीं था। अगर 11 नंबर सवाल अगर आपको समझ में अगर आ गया होगा दोस्तों, तो अब हम बढ़ेंगे 12 नंबर सवाल की ओर कि 12 नंबर सवाल कैसा है और किस प्रकार का सवाल है। चलते हैं 12 नंबर सवाल में। यदि sin A प्लस cos A बराबर 1 हो तो सिद्ध करें कि cos A माइनस sin A, cos A माइनस sin A बराबर +-1। यही है सवाल आपका बाबू। ये भी हो सकता है आपका VIP सवाल है, हो सकता है इस प्रकार से पूछ दे। तो चलिए यहां पर देखते हैं, दिया हुआ है क्या, तो sin A प्लस cos A बराबर 1, समीकरण फर्स्ट। ठीक है दोस्त, माना कि cos A माइनस sin A बराबर मान लेते हैं के समीकरण सेकंड। मेरे प्यारे दोस्त, अब इसको जरा ध्यान से देखना और क्लियर करना। ठीक है, फिर उसके बाद लिखने वाले हैं समीकरण फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करने पर, तो हो जाएगा यहां पर sin A प्लस cos A का स्क्वायर, cos A माइनस sin A का स्क्वायर, यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा k का स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
प्लस 2ab। ठीक है बाबू। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, के स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 1, इसका भी 1, 1 प्लस के स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर इजकल टू 1। तो के बराबर हो जाएगा बाबू प्लस माइनस 1। तो के बराबर आपके सामने यहां पर माना हुआ है कि कॉस ए माइनस साइन ए इजकल टू प्लस माइनस 1 होगा। अगर ये क्लियर आपको समझ में अगर आ गया होगा दोस्तों, तो अब चलेंगे सवाल नंबर ये आपको 12 तक हुआ है, तो 13 नंबर सवाल की ओर हम चलते हैं। 13 नंबर सवाल क्या है और किस प्रकार से है। तो 13 नंबर सवाल, दो प्लस 6 प्लस 10 प्लस डॉट 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 का 11 पदों का योगफल निकाले। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां ध्यान से देखना इस सवाल को कि कैसे हम इसको हल करेंगे। लिखा हुआ है 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपका कहां तक है, 11 पदों तक यहां पर निकालना है। तो हल करते हैं। तो 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो 11 पद तक है, तो a बराबर हो जाएगा 2, d बराबर घटेगा 6 में से 2 जाएगा तो 4, और n बराबर है 11। तो Sn का जो फॉर्मूला है n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे तो उसको आप सॉल्व कर कर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बतलाइएगा कि आपका उत्तर जो है वो कितना आया है। अगर ये समझ में अगर आ गया होगा तो, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर कर पूछ सकते, घटा देते तो 10 आएगा, 10 चौको 40 प्लस 44 कट करेंगे तो 22, 11 गुने 22 कैलकुलेशन करके आपको आंसर बतलाना है। सवाल नंबर 14 है, हल करे x माइनस 4 और x प्लस 4 इजकल टू 20। यही है मेरे प्यारे दोस्त, x का मान निकालना है। x माइनस 4 x प्लस 4 इजकल टू 20। तो यहां पर फॉर्मूला जो बना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 20, तो बताया जाए कि हो जाएगा कितना, तो एक्स स्क्वायर इसका 16 और ये हो जाएगा 20, तो जोड़ल जाएगा ई पटी लाकर, तो आपको पता चलेगा कि 20 प्लस 16 ये होता है 36, और 36 किसका वर्गमूल होता है बाबू, तो मात्र 6 का होता है। तो कोची में निकल कर आएगा, तो प्लस माइनस में निकल कर आएगा। अगर ये सवाल आपको पूर्ण रूप से अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो एट लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर की ओर हमने यहाँ पर ही चलते हैं। 15 नंबर सवाल किस प्रकार से है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से 56, 96 एवं 440 का मसा
ज्ञात करें। यही सवाल है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर जो आपको 15 दिया गया है उसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जो है हमें जरूर मिलेगा। आपको 14 गो क्वेश्चन आपके सामने हम बतलाए हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपको से हम आंसर की ओर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। और जितना भी जो सवाल दिया गया है ये वीवीआई सवाल है, हो सकता है 2025 इसी साल पूछा जा सके, तो आप इसको नजरअंदाज मत करेंगे। इसी टाइप का हो सकता है सवाल आ सकता है। तो जो भी सवाल दिया गया है वो चुन चुन कर लाया गया है मेरे दोस्तों। तो अब मिलेंगे आप लोग से अगले पार्ट में, और आप सभी को अंत में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 की ओर। और भी वीआईपी सवाल लेकर आएंगे, वीवीआई सवाल लेकर आएंगे, जो कि आपको हो सकता है 100% वो एग्जाम में लड़े ही लड़े। आपको हमसे 15 दिन 20 दिन क्लास कंटिन्यूअस करते रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप 95 नंबर बना सकते हैं कि 100 में 100 बना सकते हैं। फिर से एक बार लास्ट में आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।